नमस्कार। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैरामसन हुंडिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस का बेहतरीन ढंग से आयोजन किया गया। विद्यालय की बालिकाओं द्वारा शिक्षकों की अलग अलग भूमिका निभाकर प्रातःकाल में प्रार्थना कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संपूर्ण किया गया। इसके बाद सभी शिक्षकों का सम्मान के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप वीडियो के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं कि विद्यालय की बालिकाओं द्वारा शिक्षकों का है वो सम्मान किया जा रहा है। हाथ में मौली बांधकर, तिलक लगाकर और कलम और कुछ विचार उनको प्रकट कर। अब बात करते हैं कि भारत में पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया गया, कब से इनकी शुरुआत हो गई, क्यों मनाया जा रहा है इनके लिए। तो भारत के अंदर जो शिक्षक दिवस हैं, भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। एक बार की घटना है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी देश के जो दूसरे राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे मिलने कुछ स्टूडेंट्स आए उनके पास कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। उसी दिन तभी से 5 सितंबर को भारत में प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी 1962 की बात करें, उस समय पहली बार भारत के अंदर शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षक उन सभी शिक्षकों को प्रणाम जिन्होंने कई जीवन है वो संवारे हैं। भारत के एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण धन है जिससे एक शिक्षक अपने शिष्य को प्रदान करता है। शिक्षक दिवस पर देश भर में अनेक शिक्षकों की कहानियाँ, अनेक है उनके मेहनत, उनके संघर्ष को, उनके परिस्थितियों को अपन आसपास देख सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि विद्यालय की बालिकाओं द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। बड़ी खुशी से सभी शिक्षक, विद्यार्थी सब खुश नजर आ रहे हैं। ये जो क्षण है बहुत ही आनंदमय है। प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षक के लिए एक यादगार बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षक का काम केवल किताबें पढ़ाना नहीं बल्कि जीवन को समझाना भी है। तभी ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये जो खुशनुमा जो पल देख रहे हैं, जहाँ शिक्षकों को सम्मान किया जा रहा है, तो ये वही शिक्षक हैं जो प्रत्येक विद्यार्थी की जीवन को समझाते हैं, उनके आगे क्या करना है, उनकी लाइफ किस प्रकार है वो आगे बढ़ती है। यानी वर्तमान में देखा जाए तो शिक्षा के बिना जीवन अंधकार में है। शिक्षक ही इस अंधकार को दूर करने का कार्य करते हैं। हमारे देश में शिक्षकों का काम केवल ज्ञान का संचारक नहीं बल्कि हमारे जीवन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक चरित्र निर्माण के माध्यम से हमें बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाते हैं। हमें आत्म प्रबंधन के कौशल और आत्म नियंत्रण के गुण भी सिखाते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अलग अलग बालिकाओं द्वारा सभी शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। ये जो खुशी के पल हैं जो उनकी यादगार हर शिक्षक, हर विद्यार्थी के जीवन के लिए। हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाने के अलग अलग घटनाएं, अलग अलग कुछ दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि एक विशेष प्रकार से हाँ, एक अनूठे अंदाज में शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। हर क्षेत्र में, हर राज्य में, यानी पूरे देश भर में आपको ऐसे बहुत सारे शिक्षक मिलेंगे जो एक अनूठे अंदाज में अपने अपने विशेष गुणों के लिए वो जाने माने जाते हैं। हम बात करते हैं भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जब वे राष्ट्रपति थे तो उन्हें मात्र 10,000 रुपये वेतन मिल रहे थे। उसमें से 2500 रुपये उन्होंने स्वीकार किए और बाकी के जो शेष राशि थी उन्होंने हर महीने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान देने की घोषणा की। मतलब वो शिक्षक थे, पूरे देश के लिए वह देश में कुछ करना चाहते थे, तो अपनी जो शेष राशि थी वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान देने की उन्होंने घोषणा की थी। यानी बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षा की मशाल अभी भी है वो जलाए हुए हैं। आप वीडियो के में देख रहे हैं कि
बालिकाओं द्वारा शिक्षिकाओं का भी सम्मान किया जा रहा है। हमारे देश के लिए एक अनूठी पहचान है। गुरु शिष्य का एक अच्छा रिश्ता है, जो अलग-अलग अपने देश में देखा जाए तो कुछ दृष्टिहीन शिक्षक भी हैं, जो खुद दृष्टिहीन होते हुए भी दूसरों के लिए शिक्षा का उजाला फैला रहे हैं। यानी ऐसे शिक्षक हैं जो हमेशा दूसरों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं सम्मान कार्यक्रम जो चल रहा है। सभी बालिकाएं सम्मान कर रही हैं शिक्षकों का। एक अच्छा कार्यक्रम है। उसके बाद सभी बालिकाओं द्वारा अलग-अलग कक्षाओं में शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। जो शिक्षकों की भूमिका के रूप में हम बात करते हैं, सबसे पहले जो एक बालिका है दीपिका भाटी, जो प्रधानाचार्य की भूमिका के रूप में नजर आएगी। दीपिका कंवर जो राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याता के रूप में नजर आएगी। हिना चौहान गणित के वरिष्ठ अध्यापक के रूप में नजर आएगी। संजना अनिवार्य हिंदी के रूप में, तनिषा एक लिपिक के रूप में, तनिषा शिक्षिका के रूप में है, भूमिका विज्ञान की शिक्षिका के रूप में, काजल अंग्रेजी के रूप में, और सुमन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में, ईशा प्रजापत हिंदी के शिक्षक के रूप में, दीक्षिता भाटी उप प्रधानाचार्य के रूप में, हिना भाटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दिव्या सोनी हिंदी साहित्य के रूप में, मोनिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में, दीपिका कंवर शारीरिक शिक्षिका के रूप में, और वर्षा संस्कृत शिक्षक के रूप में आपको अभी इस वीडियो में अलग-अलग जो कक्षाओं में अध्यापन करवाएंगे सबके रूप में नजर आएंगे। यहाँ जो देख रहे हैं हिना चौहान द्वारा कक्षा 8वीं में गणित शिक्षण का अध्यापन करवाया गया। उसके बाद दीपिका कंवर द्वारा राजनीतिक विज्ञान के रूप में कक्षा 11वीं में है वो शिक्षण कार्य को करवाया गया है। बेहतरीन अंदाज में सभी बालिकाएं उनके शिक्षण कार्य को सुनने और लिखने का अभ्यास कर रही हैं ध्यान से, और ये बालिका बेहतरीन ढंग से शिक्षण कार्य करवा रही हैं। यानी सभी बालिकाओं द्वारा अलग अलग शिक्षकों के रूप में भूमिका निभा रही हैं। कहता है कि शिक्षक केवल शिक्षा देने वाले नहीं बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरक भी होते हैं। शिक्षकों को प्रणाम जो कई जिंदगियां संवारे हैं। उसके बाद संजना कुमारी आप देख रहे हैं जो अनिवार्य हिंदी के रूप में कक्षा 12वीं में कुछ अध्यापन करवा रही हैं। अलग अलग बालिकाओं द्वारा अलग अलग विषय अध्यापकों के रूप में शिक्षकों के रूप में भूमिका निभाकर उनके शिक्षण कार्य को करवाया जा रहा है। वाकई में ये जो नज़ारा जो वर्ष भर में एक बार देखने को मिलता है, जो बेहतरीन ढंग से निभाया जाता है। उसके बाद दिव्या सोनी जो हिंदी साहित्य के अध्यापक के रूप में एक शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है कक्षा 11वीं में बेहतरीन तरीके से। ये विद्यार्थियों को एक सीखने का अवसर होता है कि वाकई मैं एक दिन के लिए शिक्षक बनूं, जो शिक्षक बने उनके लिए मैं कुछ कार्य करूं, उनके जैसा कार्य करूं। तो ये एक बेहतरीन विद्यार्थियों के लिए अवसर होता है कि एक दिन के लिए वो कुछ पूरे विद्यालय में कुछ गतिविधियों को संपन्न करवाया जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दिव्या सोनी द्वारा शिक्षण कार्य को करवाया जा रहा है। फिर वर्षा द्वारा संस्कृत शिक्षक के रूप में कक्षा 10वीं में संस्कृत का शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। कुछ प्रश्न हैं बालिकाओं को पूछा जा रहा है और बालिकाएं उनके जवाब को भी दिए जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा अवसर है अपने जो हौसले बुलंद करने का जो शिक्षक दिवस पर है कि वाकई में वह भी आगे जाके पुनः शिक्षक बन सकते हैं और अपने जज्बे को अपने जुनून को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी जो जिन शिक्षकों से उन्हें प्रेरणा मिली है वह वापस निभा सकते हैं। फिर छोटे क्लास की बात करें तो ये प्रथम क्लास द्वितीय क्लास है जहाँ पर ईशा प्रजापति हैं भाग्यश्री द्वारा हैं वो शिक्षकों की भूमिका निभाई जा रही हैं और शिक्षिका के रूप में वो अध्यापन करवाए जा रही हैं। वाकई में ये क्षण उनके लिए एक यादगार बन जाएगा कि हम भी एक दिन शिक्षक बने थे, विद्यार्थियों को कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास किया गया। शिक्षक दिवस पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे विद्यार्थी हो या शिक्षक, हर जीवन में कुछ न कुछ उनको सीखने का एक अच्छा अवसर होता है। शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, बिना शिक्षा अपने भविष्य में आने वाले अंधकार को अपन नहीं मिटा सकते। यानी अंधकार को मिटाना है, शिक्षा ज़रूरी है विभिन्न परिस्थितियों के लिए। अभी आप एक और क्लास देख रहे हैं कक्षा 9वीं जहाँ पर
हीना चौहान द्वारा है वो गणित का शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं बोर्ड पर शंकु जिसके कुछ प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं। बालिकाएं ध्यान से उनके शिक्षण कार्य को कर रही हैं। वाकई में एक नज़ारा है, आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी शिक्षक बन सकता है। उन्होंने जो सीखा है उस सीखे हुए को वापस उनके सहपाठियों को किस प्रकार से है वो सिखाया जाता है। तो ये शिक्षक दिवस के रूप में। अब कक्षा 8वीं की बात करें जहाँ भूमिका सोढ़ा द्वारा विज्ञान का शिक्षण कार्य करवाए जा रहे हैं। विज्ञान अपने दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है क्योंकि साइंस अब बहुत कुछ कर चुकी। जिस वीडियो में आप देख रहे हैं वह भी एक साइंस ही है, उसके द्वारा ही। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में दीपिका भाटी है। उनकी जो सहायक दीपिका कंवर शारीरिक शिक्षिका हैं, उन सहयोग से विद्यालय की जो गतिविधियाँ दिन भर की संपूर्ण करवाई गई। फिर हिना भाटी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में शिक्षकों को है वो जलपान करवाने की व्यवस्था की गई है। तानिशा द्वारा है उस बालिकाओं को है वो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। उसके बाद विद्यालय में एक महत्वपूर्ण जो पद होता है शारीरिक शिक्षिका पीटीआई, जिसमें दीपिका कंवर ने आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक पीटीआई का रोल अदा किया, प्रार्थना कार्यक्रम से लेकर अंत तक। अब एक कालांश के उन बालिकाओं को कुछ खेल भी खिलाया जा रहा है वाकई में, क्योंकि अब टूर्नामेंट का जो टाइम चल रहा है तो उनको एक अभ्यास का कार्य करवाया जाता है। मतलब शारीरिक शिक्षिका के रूप में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण है वो भूमिका निभाई है।